नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के हिंदी जीके एंड हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हिंदी सामान्य ज्ञान यानी कि जीके इन हिंदी तथा हिंदी करंट अफेयर्स को समर्पित ये चैनल है। यह चैनल प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, एसएससी, IBPS, बैंकिंग, राजस्थान पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, MP पीएससी, यूपी पीएससी, BP पीएससी, JP पीएससी, RRB, UPSC इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप यदि UPSC, SSC, बैंक, रेलवे या केंद्र एवं अन्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल के माध्यम से आप डेली करंट अफेयर्स, विश्व घटना चक्र में आप पाएंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, खेलकूद, पुरस्कार, विज्ञान, अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्त जानकारी, सभी न्यूज और ऑनलाइन टेस्ट जिनके पूछे जाने की संभावना आगामी परीक्षाओं में है। आइए जानते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है दोस्तों, विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा प्लांट के ट्रायल पूर्ण किया गया है। ट्रायल पूर्ण किया गया है, ये कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शन दिया है, रूस ने ये ट्रायल पूर्ण किया है, या कनाडा ने ये ट्रायल पूर्ण किया है, या जापान ने, या फिर ऑस्ट्रिया ने। ध्यान दीजिएगा, ये विश्व का पहला तैरते परमाणु ऊर्जा प्लांट है जिसका नाम है अकेडमिक लोमोनोसोव। अकेडमिक लोमोनोसोव ये इस परमाणु ऊर्जा प्लांट का नाम है। दोस्तों, हम आपको बता दें, विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा प्लांट जिसका ट्रायल पूर्ण हो गया है। इस ट्रायल का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा प्लांट के तकनीकी पैरामीटर्स की कार्यकुशलता सुनिश्चित करना है। ध्यान दीजिएगा, अकेडमिक लोमोनोसोव का निर्माण रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा फर्म रेस्तोम द्वारा किया जा रहा है। इसकी लंबाई 144 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ए रूस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के स्टेम में जटायु के दृश्य को चित्रित किया गया है? भारत, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी या श्रीलंका? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टैम्प से तात्पर्य विशेष डाक टिकट से है। किस देश के विशेष डाक टिकट में जटायु के दृश्य को चित्रित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, भारत और इस देश के राजनयिक संबंधों की स्मृति में रामायण पर जारी विशेष डाक टिकट जारी किया गया है और ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस स्टैम्प को याद रखिएगा, आपका जो है डिजाइन किया गया है। इस स्टैम्प में रामायण का एक दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें जटायु को माता सीता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हुए दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मई 2018 में व्यक्त की गई सहमति के आधार पर इंडोनेशिया की डाक विभाग ने रामायण की थीम पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। ये टिकट दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को जो है मजबूत करेगा, यानी कि बी आंसर सही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित अंग्रेजी साहित्यकार जिनका जन्म और मृत्यु 23 अप्रैल को हुआ था, नाम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है। हमने ऑप्शन दिया हुआ है जॉर्ज एलियट, बी है जॉन मिल्टन, सी है शेक्सपियर, या डी है चार्ल्स डिकेंस। क्या है आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, 23 अप्रैल को इसका जन्म भी हुआ था और 23 अप्रैल को इसका मृत्यु भी हुआ था और इसलिए प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। 2000 में जन सूचना विभाग ने संयुक्त राष्ट्र की सभी
6 आधिकारिक भाषाओं के लिए दिवस की स्थापना के लिए पहल शुरू की थी। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस का उद्देश्य बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस के अंतर्गत 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए अलग अलग दिवस निश्चित किए गए हैं, यानी कि सी आंसर सही है, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सम्मान निधि योजना में कौन पात्र है? ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कौन पात्र है? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिनके पास 3 हेक्टेयर से कम भूमि है, या जो बीपीएल कार्डधारी है, या जिनके पास जमीन ही नहीं है, वो पात्र हैं। ए आंसर सही है, या बी, या सी, या डी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 210 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये की दूसरी किस्त भी अदा कर दी गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया था। अंतरिम बजट 2019 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को घोषणा की गई। इस योजना की कुछ विशेषता ये है, केंद्र सरकार छोटे व सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी दूसरी विशेषता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हीं को मिलेगा, यानी कि ए आंसर सही है दोस्तों। चीन से किस उत्पादन वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों आपको जो है सही आंसर देना है। चीन से किस उत्पादन वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? आपको सही आंसर चुनना है। ए है फटाका, बी है दूध उत्पादन वस्तु, सी है एलईडी उत्पादन, या डी है सौर ऊर्जा के उत्पादन। आपको सही आंसर चुनना है। चीन से किस उत्पादन वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो हम आपको डिटेल में बता देते हैं, शायद आपने आंसर चुन लिया है। जल्दी से आंसर चुनेंगे तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले चॉकलेट, इसके उत्पादनों के आयात पर रोक को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय भारतीय खाद्य क्षेत्र नियामक की सिफारिश पर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर भारत ने चीन से दूध और दूध से बने उत्पादकों पर लगाए गए रोक को तब तक बढ़ाने की सिफारिश की थी जब तक कि बंदरगाहों की प्रयोगशाला में खतरनाक रसायन मेलामीन के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाता है। ये मेलामीन के परीक्षण के कारण जो है इस पर रोक लगा दिया गया है। बी आंसर सही है, दूध उत्पादन वस्तु। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 23 अप्रैल या 22 अगस्त? आपको सही आंसर देना है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। चूँकि पंचायती राज दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के बाद 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 24 अप्रैल से लागू हुआ था पूरे भारत में, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्र या राज्य सरकार ही पूरे देश को चलाने में सक्षम नहीं हो सकती, इसके लिए स्थानीय स्तर भी प्रशासन की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था को पंचायती राज का नाम दिया गया है। पंचायती राज में गांव स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। इन संस्थानों के लिए सदस्यों का चुनाव होता है जमीनी स्तर पर शासन की बागडोर संभालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी पहले जो है। ये है, आप बता दिए हैं, 24 अप्रैल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन 15 करोड़ टन प्रतिवर्ष किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य क्या है? सबसे उत्पादन राज्य क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जहाँ पर उत्पादन होता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है दोस्तों। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है सबसे नंबर 1 है। और देश में वार्षिक 15 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है। हम आपको यहाँ पर बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, यानी कि पहले नंबर पर है। उसके बाद राजस्थान आता है।
फिर उसके बाद में तीसरे में गुजरात का स्थान है दोस्तों। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात आता है दोस्तों। तीसरा गुजरात आता है। तो ये क्रम आप लोग याद कर लीजिए। भारत में दूध उत्पादन का जो अनुपात जो क्रम है वह है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में आपका जो है राजस्थान और फिर गुजरात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस शक्ति में 2 घोड़े, एक काला और अन्य गुलाबी का डिजाइन किसका प्रतीक है? पूर्ण गति से, ताकत का या ऊर्जा का या उपरोक्त सभी? आप सभी जानते होंगे आईएनएस शक्ति के बारे में। आईएनएस शक्ति के बारे में जानते होंगे। ये आईएनएस शक्ति जो है नौसेना का जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है, इसलिए आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये आईएनएस शक्ति क्या है, इसका प्रतीक जो है, लक्ष्य क्या है? पूर्ण गति से, ताकत, ऊर्जा या उपरोक्त सभी। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर जो है डी है, उपरोक्त सभी। यानी कि 2 घोड़े से तात्पर्य पूर्ण गति से, एक काला का मतलब ताकत से और गुलाबी का मतलब ऊर्जा से है। ये तीनों का अलग अलग विशेषताएं हैं, इसको आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जो है आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। सही आंसर जो है डी है। इस तरह से आप नोट्स बना लीजिए और रोज मेहनत कीजिए, रोज रिवीजन कीजिए, आपको सफलता मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 3000 से 8000 करोड़ रुपए में वृद्धि का निर्णय लिया गया है? वृद्धि का निर्णय लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या बड़ौदा बैंक। यहाँ पर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपए से बढ़कर 8000 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है। अधिकृत पूंजी में वृद्धि से बैंक को 8000 करोड़ रुपए तक की अधिकतम सीमा से अधिक धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वो बैंक है बैंक ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद बैंक। ध्यान दीजिएगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, जो आरबीआई के द्वारा संरक्षित होते हैं, आरबीआई से जो है, या कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक हो, सभी बैंक आरबीआई से जो है अधिकृत होते हैं, प्राधिकृत होते हैं और उसके लिए उन्हें जो है पूंजी देना पड़ता है और उस पूंजी के आधार पर ही जो है उनको जो है बैंक की अनुमति प्राप्त होती है। सी आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है, संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? कितने विषय दिए गए हैं दोस्तों? 28, 48, 29 या 39? चूंकि पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक तथ्य बता दें आपको, जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायती राज के गठन का निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान विधेयक से देश में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। भारतीय संसद ने 1992 में इस विधेयक को पारित किया था। यह विधेयक 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। 73वें संविधान के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 243 में पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें पंचायत के 29 विषयों को शामिल किया गया है। 73वें संविधान में एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 29 विषय रखे गए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका सही आंसर जो है सी आंसर सही है, यानी कि 29 विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारतीय नौसेना का मोटो क्या है? भारतीय नौसेना का मोटो क्या है दोस्तों? आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, समय प्रतिबद्ध, युद्ध तत्पर, लक्ष्य प्रतिबद्ध या और युद्ध तत्पर, या डी है जल सुरक्षा, देश सुरक्षा। यहाँ पर आपको आना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो यहाँ पर भारतीय नौसेना का जो मोटो है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मोटो क्या है? मोटो भारतीय नौसेना के इतिहास में 1612 के समय से पता लगाया जा सकता है, जब सर्वश्रेष्ठ कप्तान ने इनका सामना किया और पुर्तगालियों को पराजित किया।
इस मुठभेड़ में समुद्री डाकियों की वजह से परेशानी के कारण ब्रिटिश इंडिया कंपनी सूरत गुजरात के पास छोटे से बड़े स्क्वाली को बनाए रखने के लिए मजबूर हो गई। युद्धक जहाज़ों का पहला स्क्वाड 5 सितंबर 1612 को पहुंचा, जिसे तब ईस्ट इंडिया कंपनी की समुद्री सेना द्वारा बुलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य प्रतिबद्ध और युद्ध तत्पर इसका जो है मोटो रखा गया है। ये आपको याद होनी चाहिए। सी आंसर सही है दोस्तों आज का प्रश्न है, खादर किसे कहते हैं, यानी कि खादर क्या है। आपको सही आंसर देना है। ये भूगोल विषय का प्रश्न है। खादर क्या है, यानी कि खादर किससे संबंधित है। आपको इसका सही आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। यहाँ पर नहीं देना है, बल्कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज फिर से हम क्विज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन तक हमने जो है क्विज नहीं दिया था, या फिर इसका आंसर जो है हम कल आपको बताएंगे, और सबसे पहले नंबर में उत्तर देने वाले के नाम भी जो है हम अपने वीडियो में देंगे। दोस्तों ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडेज करंट अफेयर्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप में, फेसबुक में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, हमने इसका पीडीएफ जो है फेसबुक पेज में टुडेज करंट अफेयर्स जो लिंक हमने जो है दे दिया है। फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। वहाँ से क्लिक करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या आप वहाँ से नोट्स कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू अगेन।